नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 68 बीपीएससी का जीएस पेपर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का, ठीक है। और उसमें देखेंगे कि कैसे कीवर्ड से आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उसको डील कैसे करना है, ठीक है। आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, उसको देखिएगा। ऐसे अब आपसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिस्कशन का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है। यहाँ कीवर्ड देखना क्या है, हिंदी में क्या, भारत में ज्ञातात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक है क्या, यहाँ डायनेमिक सेक्युलरिज्म, एक कीवर्ड्स, ठीक है, एक कीवर्ड्स यहाँ से निकला। और दूसरा है कि क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, पहले देखेंगे कि कहने का मतलब कि डायनेमिक सेक्युलरिज्म है क्या। डायनेमिक सेक्युलरिज्म कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सेक्युलरिज्म जिसमें गतिशीलता किस रूप में, समाज में गतिशील, जैसे समाज हो रहा है ना, उसी तरह धर्मनिरपेक्ष भी गतिशील हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग का देश बढ़ रहा है, जैसे सामुदायिक हो रहा है, उसी तरह क्या हो रहा है, गतिशीलता हो रही है सेक्युलरिज्म में, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकली बोल रहा है ना, तो हम लोग को प्लस और माइनस दोनों लेकर चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले धर्मनिरपेक्षता को हम लोग सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन कर देंगे कि देखिए यहाँ कंपेरिजन करते हैं ना, किसी चीज़ को कंपेरिजन करके डिफाइन करते हैं तो एग्जामिनर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे कि बोलेंगे कि लिखेंगे कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता पूर्ण रूप से राज्य से तटस्थ नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक क्रियाओं द्वारा राज्य पर हस्तक्षेप बनाए रखता है, ठीक है। बता देंगे जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 42वां संविधान संशोधन जोड़कर क्या किया गया, धर्मनिरपेक्षता शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। देता है, इंट्रो हो गया ये मेरा हम लोग का। अब देखिए, अब बॉडी में क्या है कि भारतीय समाज की गतिशीलता के अनुसार, अब बॉडी लिख रहे हैं हम लोग, लिखेंगे कि भारतीय समाज की गतिशीलता के अनुसार भारत का धर्मनिरपेक्ष भी गतिशील हुआ है, जो हमें सकारात्मक और नकारात्मक रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो सकारात्मक क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट में आपका लिख सकते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट यह है कि भारत में एफआर में कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसे अपने अपने धर्म आचरण करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। राज्य क्या करता है, राज्य भारत जो है सब्सिडी प्रदान करता है, किनको, अल्पसंख्यक वर्गों को जाने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है ना जी, हज यात्रा में, तो पॉजिटिव का निर्णय है। मदरसा के लिए फंडिंग देता है कहीं कहीं, ठीक है, वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के उदाहरण है। राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्गों का क्या करता है, अधिकार का रक्षा करता है, ठीक है, आर्टिकल 29-30 अलग अलग वर्गों का, वहीं क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को जा रहा है। हालांकि अब देखेंगे कि निगेटिव में क्या हुआ है। निगेटिव में यह हुआ है कि धर्म के नाम पर क्या हो रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। सेक्युलरिज्म कहने का मतलब धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता हो रही है, कम्युनिज्म बढ़ रहा है। जैसे कि दंगे हुए अभी धार्मिक मामले पर, दंगे दिल्ली के दंगे हुए हैं, चाहे बिहार में अभी नालंदा में दंगे हुए थे, ठीक है। तो वहीं सासाराम में अभी दंगा हुआ था बिहार में, तो उसको लिख देंगे। सेकंड की धर्म के नाम पर
महिलाओं से भेदभाव, जैसे भेदभाव, जैसे सबरीमाला का केस हुआ, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा रहा था महिलाओं के, ठीक है। कहने का मतलब धार्मिक जो व्याख्या है करने वाले पंडित हो या मौलवी, उनमें सांप्रदायिकता के बीज बो रहे हैं भारतीय समाज में, भड़काऊ भाषण देकर। कोई नेता हुआ चाहे कुछ हुआ तो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट जा रहा है वहीं, ठीक है। अब बता देंगे। अब वे थी कहने वे फॉरवर्ड करने को गलत नहीं, कहने का मतलब अब निष्कर्ष कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता भारत में गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी से लेकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी इसमें सचेत होने की ज़रूरत है, ठीक है। वही जन भागीदारी के साथ साथ तीनों अंगों को भी ज़रूरी है, वही लिख देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, कीवर्ड देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया, एक्सप्लेन। पहले बता देंगे कि क्षेत्रीय राजनीति होता क्या है, रीजनल पॉलिटिक्स होता क्या है। रीजनल पॉलिटिक्स क्या होता है, कहने का मतलब रीजनल पॉलिटिक्स कहने का मतलब क्या है, रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र समुदाय कह सकते हैं, क्षेत्र समुदाय वर्ग के अपने आधार पर अपनी हितों के लिए राजनीति करना ही क्षेत्रीय राजनीति कहलाता है, ठीक है। बता देंगे, ठीक है। अब भारत में बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो उसमें भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी भागीदारी होती है, ठीक है, वही बता देंगे। अब इसका भूमिका क्या है, रोल क्या है, इसका भी रोल तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में पहले बताएंगे कि इसका भूमिका क्या है। ये अपने वर्गों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इनके बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, जब बार्गेनिंग पावर बढ़ते हैं तो सहकारी संघवाद क्या होती है, मजबूत होता है। सहकारी संघवाद होता है ना जी, मजबूत होता है, ठीक है। सहकारी संघवाद क्या होता है, मजबूत होता है। और ये बोलते हैं ना, रीजनल पार्टी क्या है, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को पटल पर लाते हैं, कहाँ, राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम करते हैं। जैसे कि संसद से चुन के गया क्षेत्रीय दल का, तो अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लाए के पटल पर कि मेरी ये, ठीक है। अब देखिए वंचित वर्ग जो होते हैं ना, इनके वंचित वर्गों के माने कि वंचित वर्गों का क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और संघवाद को मजबूत करते हैं, ठीक है, सहकारी संघवाद को मजबूत करते, हो गया 4 पॉइंट्स पॉजिटिव में। अब नेगेटिव क्या रहेगा कि अलगवाद का भूमिका है इसमें, कि अलगवाद करते हैं, सेपरेटिज्म की कहते हैं, अलग बात करने की, अपने जैसे क्षेत्र के तौर पर अलग है, कहने के मतलब राज्य का निर्माण, जैसे भील अभी कर रहे हैं, ठीक है। और क्या, निर्जातीय संघर्ष होता है, कहाँ, अभी देखें ना मणिपुर में, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ कोट करते रहिए। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता इसे कहने मतलब खतरे में आती है, ठीक है, यही होगा। तो कहने मतलब इसको कंक्लूड कर देंगे कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या करना के कहने के राजनीतिक दल को अपने माने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखकर अपने राजनीति को करना चाहिए, जिससे कि भारत की एकता अखंडता बनी रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये बहुत मस्त क्वेश्चन था। The positive direction in the Constitution of India, whereas a charter of the social and economic democracy in the country, explain with the example, ठीक है। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और
आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए कीवर्ड्स का क्या क्या मिल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द चार्टर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यहाँ बोल रहा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कीवर्ड्स सकारात्मक निर्देश, कीवर्ड्स उदाहरण के साथ कह देना है। तो देखिए सामाजिक और आर्थिक ये कहने, देखिए कीवर्ड से पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो सामाजिक और आर्थिक किस कहाँ बात करता है, हमारे संविधान में कौन बात करता है? तो डीपीएसपी कहाँ है आपको? तो भाग 4 में है, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, तो वहीं लिख देंगे कि अब इसको कंपेरिजन कर लिखेंगे कि एफआर राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के अगुआ के रूप में काम करते हैं, चाहे बात करते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार अब करते हैं जी? तो पहले लिख देंगे क्या, देखिए सामाजिक लिखा हुआ है ना, पहले सामाजिक लिखेंगे कि सामाजिक चार्टर कैसे, लोकतंत्र की स्थापना कैसे करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है, वेलफेयर स्टेट के बोला गया है। तो वहीं आर्टिकल 38 के तहत वेलफेयर कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है, तो सामाजिक लोकतंत्र हुआ है। 39 BC में क्या बोला गया है, वेल्थ का संकेंद्रण न करके सामुदायिक उपयोग के लिए बोला गया है। सामुदायिक उपयोग मैंने कहने का मतलब कम्युनिटी बेस्ड यूज बोला गया है, तो वहीं ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ, समाज SC/ST वर्गों का कहाँ बोला गया प्रतिनिधित्व करने के, आर्टिकल 46 पिछड़े वर्गों का, ठीक है। महिलाओं का मातृत्व लाभ की बात कहाँ की गई है, महिलाओं के मातृत्व लाभ की बात आर्टिकल 41। इस सामाजिक लोकतंत्र की एग्जाम्पल हुआ। अब आर्थिक लोकतंत्र के लिखेंगे, हम कहने का मतलब आर्थिक लोकतंत्र में क्या बातें लिखेंगे, समान के लिए समान वेतन समान कार्य के लिए 39D। 43 में क्या बात कही गई है, लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना। प्लस में 43A में उद्योगों में बोला गया है कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व रहेगा, ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र और कहाँ कहा गया है, ठीक है। इकतालीस में कहा गया है कि हम लोग क्या करेंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे। तो इस प्रकार क्या कर रहा है, आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहा है, तो कंक्लूड कर देंगे कि भारत के नीति निर्देशक तत्व भारत के प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक न्याय को संपूर्ण बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। बस 2 लाइन के कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है, जोड़कर वही। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का क्या बताना है, जुडिशियल रिव्यू का जुरिडिक्शन क्या है, माने कि क्षेत्राधिकार क्या है। तो पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले न्यायिक पुनर्वलोकन की बातें बताएंगे कि क्या है ये। तो कहने का मतलब इसका क्या अर्थ होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को जांच करना ही क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, कि संविधान के अनुसार विधि के अनुसार है कि नहीं, उसके कार्यों को जांच करना ही क्या है। कहने का मतलब आपको ये है, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू है। अब कहने का मतलब जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में है कहाँ है जी, आर्टिकल 13 में है। कहाँ है जी, आर्टिकल 32 में है। कहाँ है जी, आर्टिकल 226 में है। कहाँ है जी, आर्टिकल 136 में है। कहाँ है जी,
आर्टिकल 142 में कहाँ है जी? आर्टिकल 130 में कहाँ है जी? 131 में। तो बता देंगे कि 13 में न्यायिक समीक्षा है कानूनों के करने की। 32 में कहने का मतलब संवैधानिक उपचारों को अधिकार है। उसी तरह हाई कोर्ट का है। तो कहने को ये तो हाई कोर्ट का है, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक पूछ दिया है तो इसको मत लिखिएगा। 136 है अपने रिव्यू करने का, ठीक है। उसी तरह 142 है सलाहकार से शक्तियाँ देने करने का, सलाहकारी शक्तियाँ हैं उसके बारे में, ठीक है। अब बताएंगे कि इसका कहने का मतलब दायरा क्या है, स्कोप क्या है, कहने का मतलब जुरिडिक्शन क्या है इसका। तो एक बार मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, मौलिक अधिकार आपका हनन हो रहा है नहीं तो जांच कर सकता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का आपका हनन हो रहा है कि नहीं वो जांच करेगा, जिसको केशवानंद भारती में भी दिया गया था 1973 में, ठीक है। वो कहेगा कि आप जो कानून बनाए हैं वो कानून कहने का मतलब न्याय संगत है कि नहीं हम जांच करेंगे। वो बोलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप शक्ति पृथक्करण के कार्य काम कर रहे हैं कि नहीं उसको हम जांच करेंगे, ठीक है। तो यही उसका क्या है, दायरा है जांच करने का, ठीक है। तो बता देंगे कि कहने का मतलब ये न्यायिक समीक्षा कहें कि आलोचना भी कर सकते हैं कि उसको न्यायिक समीक्षा की आलोचना कर सकते हैं कि न्यायिक संयम भी बरतना चाहिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जुडिशरी को सुपर लेजिस्लेचर बनने से रोकना चाहिए, ठीक है। वहीं आलोचना कर सकते हैं। फिर बोल सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है संविधान में, लेकिन उसको अंतिम रूप से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संविधान का बना रहे, ठीक है। वहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। बिहार हैज़ द विटनेस इम्प्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड्स, गिव एग्जाम्पल। पूछ रहा है कि बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए। सबसे मेन यही है, राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, ठीक है। कीवर्ड्स इसके अनुसार ही लिखना है, ठीक है। लिख सकते हैं कि पिछले दशकों में स्वतंत्रता के बाद बिहार जाति धार्मिक मामलों के पीछे कर विकास की राजनीति की ओर अग्रसर है, ठीक है। इसको इंट्रो दे सकते हैं। अब क्या सुधार देखा है राजनीति, अब लिख देंगे यहाँ पॉइंट। सुधार देखा है कि जो अब चुनाव के मुद्दे हैं ना वो विकास के नाम पर हो रहे हैं, चुनाव के मुद्दे हैं ना वो रोजगार के नाम पर हो रहे हैं। देख रहे हैं अभी हम रोजगार 3 लाख दे दिए, 3 लाख शिक्षकों को नियुक्ति कर दिया, आप 2 लाख कर दिए रोजगार। जो है ना कहने का मतलब जो समाज गतिशील हो रहा है, तो गतिशील हो रहा है क्यों? क्योंकि अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व को बढ़ा रहा है राजनीति में। क्यों महिलाओं के प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ा रहा है? बिहार राज्य पंचायती अधिनियम में 33% का आरक्षण, पंचायती राज अधिनियम थी नगर पंचायत अधिनियम में कहने का 33% का आरक्षण, ठीक है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, कार्यपालिका में मंत्री बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब दलित और पिछड़े जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, जो हाशिए पर थे हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बता देना है ना कि बिहार के, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बता सकते हैं कि इसका हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं,
जात पात से ऊपर उठ रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माना में सोशल मीडिया या इंटरनेट लोगों को जागरूक कर रहा है। ठीक है, अब लिख सकते हैं वहीं कि निष्कर्ष लिख सकते हैं। कहने मतलब क्या कि गठबंधन की प्रवृत्ति जो है ना, गठबंधन की प्रवृत्ति या लोगों के शिक्षित होना, लोगों का शिक्षित होकर अपने मुद्दों को जानना समझना और जागरूक होना पिछले कई दशकों से बिहार में आ रही है। जातिवाद और धार्मिक राजनीति को पीछे छोड़ विकास की ओर ले जा रहा है। ठीक है, बस उतना ही कंक्लूड कर देंगे क्योंकि उस समय टाइम आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर अपने घर पर इस वीडियो को देखकर या अपने घर पर ही आंसर राइटिंग कीजिए देखकर कि आपको क्या क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, बस ये सब कंटेंट आना चाहिए, इसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और चलिए, तो क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे हम्बल यही रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, धन्यवाद।